रोजगार दे दीजिए, मोदी जी रोजगार दे दीजिए। मोदी जी पीछे प्रधानमंत्री आता पब्लिक को तकलीफ होगा, ऐसा होता है। देखिए पेशेंट पर माँ मरने जा रही है, जाने तो दीजिए, आप लोग जाने दीजिए। क्या चीज का एग्जाम काहे के लिए रोका गया है? अरे कहियो अहाँ का जे कहने या सब कहियो, अपने छियै युवा, अहाँ का जे पूछे सब कहियो। आप मेरे लिए 5 साल में क्या कीजिएगा? क्या क्या मुद्दा, आपका क्या मुद्दा है? अभी तक विरोध का जो स्तर था वो बीजेपी के विधायक, जेडीयू के विधायक, उनके मंत्री, फिर धीरे धीरे बढ़कर ये पहुंचा डिप्टी सीएम तक। सम्राट चौधरी से सवाल पूछ लिए, फिर ये और बढ़ गया, बड़े स्तर का गया कि मोदी सरकार के मंत्री से भी सवाल पूछा जाने लगा कि इतना पैसा बजट में आता है, खर्च क्यों नहीं करते भाई, कहां जाता है पैसा? बेचारे वो मोम के पुतले की तरह गाड़ी में खड़े थे। लेकिन अब ये विरोध बढ़ चुका है। इस विरोध की जद में अब नरेंद्र मोदी साहब आ गए। मोदी साहब पूरे देश में क्या हो रहा है इसकी फिक्र नहीं है। फिक्र सबसे ज्यादा किस चीज की है? बिहार, 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 बिहार। छठी मैया का अपमान, वो करते हैं सम्मान, सुनते हैं भजन, सारा बिहार के इर्द गिर्द इस समय मोदी जी का चल रहा है, ये सब जानते हैं। खैर, आज मैं आपको दिखाऊंगा कैसे नरेंद्र मोदी साहब से को जैसे ही वो निकल रहे थे उसी समय रोजगार वाली बात हुई शुरू। जहां सोचिए हर हर मोदी, घर घर मोदी के नारे लगते थे, वहां अब लोग मुद्दों की बात कर रहे हैं। देखिएगा तस्वीर, बहुत शानदार तस्वीर है। यही नहीं, आपको यह भी दिखाऊंगा कि इस तरह से विरोध हो रहा है। सवाल पूछने पर मोम के पुतले बन जाते हैं बीजेपी के नेता जो वोट मांगने आए हैं। देखिए कहां हो गई सिर्फ टब्बल, तू मैं बीजेपी के अपने नेताओं में, विधायक और सांसद के बीच ये बड़ी खबर निकल कर आई है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले यह तस्वीर निकल कर आई। यह तस्वीर जरा गौर से देखिएगा, इसलिए क्योंकि जिस रोड शो के नाम पर इस देश की मीडिया ने इस देश की जनता को गुमराह किया, उसकी असलियत क्या है वो ये भी है, जरा सुनिए। पीछे ही है। मोदी जी रोजगार दे दीजिए, मोदी जी रोजगार दे दीजिए। मोदी जी पीछे, मोदी जी रोजगार दीजिए बिहार में, मोदी जी रोजगार दीजिए बिहार में। आपको जय श्री राम के भी नारे, मैं तो ये लोग नारे लगाते हैं, जयकारा नहीं हो सकता। मोदी जी को देखकर जय श्री राम क्या लगाना, खैर, लेकिन फिर भी ये नारे लगाए, तमाम चीजें, मोदी जी आ गए, मोदी जी आगे हैं, पीछे हैं, लेकिन रोजगार के लिए। ये आप तस्वीर देख सकते हैं। और लेकिन क्या इस बात की चर्चा इस देश की गोदी मीडिया कर पाएगी? वो गोदी मीडिया जो उल्टा सवाल पूछने पर बिहार की जनता से औकात खेलने लग जाती है। याद रखिएगा, इस दौर के एक एक और एंकर बेनकाब होते जा रहे हैं। कैसे? कोई कह रहा है बवाली, किसे? बिहार के लोगों को। अगर कोई माइक पकड़ रहा है तो कोई कह रहा है औकात। ये तमाम चीजें हो रही हैं। ये तमाम चीजों के बीच अब मोदी जी का ये रोड शो में क्या हुआ देख ही लिया। अब अगला देखिए वीडियो। प्रधानमंत्री आता पब्लिक को तकलीफ होगा, ऐसा होता है। देखिए पेशेंट पर माँ मरने जा रही है, जाने तो दीजिए, आप लोग जाने दीजिए। ये देखिए हालत क्या है। अरे बीमार आदमी है, जाने दीजिए। अरे बीमार आदमी है, उसको जाने दीजिए। देखिए गाड़ी में देखिए। मैंने कहा था ना उस समय भी कि ये कैसे हो जाएगा कि नरेंद्र मोदी साहब का पूरा काफिला निकल रहा हो, और एक जगह नहीं, कई बार उनकी काफिले में अचानक से एम्बुलेंस आ जाए, फिर वो एम्बुलेंस के लिए रास्ता दे, कैमरा सेट रहे, और फिर मीडिया 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा, 10 घंटे तक उसे घिसती रहे, बताए कितने दयालु कृपालु हैं कि नरेंद्र मोदी साहब ने एक एम्बुलेंस को जाने के लिए रास्ता दिया। जबकि मैं हमेशा बताता रहा वो इवेंट का हिस्सा है। वो कैसे, बाद में बताऊंगा भी, लेकिन पहले आप देखिए असलियत ये है। सिर्फ नरेंद्र मोदी के काफिले के निकलने के लिए आम जनता की क्या हालत है। और फिर जब हाय हाय के नारे लगते हैं, मुर्दाबाद के नारे लगते हैं, आलोचना होती है और तो और विरोध होता है, तो इसे जोड़ दिया जाता है कि ये सारे के सारे कौन है?
विपक्षी पार्टी के नेता। बताइए, इस बुजुर्ग महिला को देखकर आप बता दीजिए, इसके परिवार के साथ जो लोग बैठे, उनके साथ जो बैठे हुए हैं, इन पर जो बीत रही है, उसके बाद क्या विरोध बनता नहीं है, नाराजगी बनती नहीं है? अब आता हूं इवेंट में। मैंने इवेंट हमेशा क्यों कहा, समझिए, क्योंकि जब प्रधानमंत्री का काफिला निकलता है, ये नरेंद्र मोदी ने कोई भी प्रधानमंत्री रहे, तो कई गाड़ियां आगे और पीछे होती हैं, बहुत लंबा, और उस इलाके को ब्लॉक कर दिया जाता है, यह हकीकत है। लेकिन अगर कोई एम्बुलेंस पीछे से आ रही है, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गाड़ी से भी तकरीबन 10-12 गाड़ी पीछे चल रही होती हैं, उन गाड़ियों को क्रॉस करती हुई आ जाती है और प्रधानमंत्री फिर कहते हैं रास्ता दो। ये कैसे संभव है? गाड़ी तो पीछे वाली रोक लेगी ना, या फिर नरेंद्र मोदी ने रास्ता नहीं दिया? मैंने फिर कहता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कभी एम्बुलेंस को रास्ता कोई नहीं दिया, वो इवेंट का हिस्सा था। और ये बात गोदी मीडिया को भी बताती। दयालु कृपालु कितने हैं, जरा इस तस्वीर को देखकर अंदाजा लगा लीजिए। अब देखिए, यहां पर भी मोतीपुर में प्रधानमंत्री की जो रैली कार्यक्रम था, उसे लेकर ट्रेन तक रोक दी गई। देखिए नाराजगी लोग। क्या चीज का एग्जाम काहे के लिए रोका गया है? तो इतना बड़ा मैंने बच्चे के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आज मैं एक बात कह दूं, हो सकता है कुछ लोगों को चुभ जाए। जो व्यक्ति खुद की डिग्री दिखाने से बचता हो, जिस प्रदेश का उप मुख्यमंत्री अपनी डिग्री दिखाने से बचता हो, हाफ डेविड करता हो, क्या उन लोगों को चिंता होगी? आप सड़क को जाम कर दीजिए, ब्लॉक कर दीजिए, तमाम चीजें करिए, कर दीजिए। अब पढ़िए, आज मोतीपुर में प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यक्रम को लेकर सप्त क्रांति एक्सप्रेस को कई घंटों तक मावल स्टेशन पर रोक दिया गया। और इसकी वजह से हुआ क्या? इस लापरवाही और तानाशाही की वजह से सैकड़ों बच्चे जिनका पीजी परीक्षा चल रही थी, उनका एग्जाम तक नहीं दे पाए। वो सिर्फ अपने जैसा बनाना है ना, रील बनाओ, ठुमके लगाओ, है ना, मतलब जिंदाबाद के नारे तुम लोगों के लगाएगा कौन? अपनी डिग्री दिखानी नहीं है, ना वो दिखाए ना तुम दिखाओ, कोई दिखाओ। और ऐसे ही हालात बच्चों के कर दो कि वो भी डिग्री दिखाने लायक बचे ही नहीं। क्या डिग्री है कहां? लेने जा रहे थे परीक्षा देने, लेकिन साहिब का कॉन्वे निकल रहा था, रैली ज्यादा जरूरी थी। प्रधानमंत्री ने बिल्कुल अपनी तरह हम सबको बना दिया कि यही कहा जाए ना, कहलवाइए ना मन से। आइए आगे खबर। यहां भी देखिए कितनी विलक्षण प्रतिभा की धनी प्रत्याशी उतारी बीजेपी ने। क्या कीजिएगा? अरे कहियो अहाँ का जे कहने या सब कहियो, अपने छियै युवा, अहाँ का जे पूछे सब कहियो। आप वोट देंगे, आप मेरे लिए 5 साल में क्या कीजिएगा? क्या काम में आप क्या मुद्दा, आपका क्या मुद्दा है? नहीं, हमको चर्चा क्यों चाहिए? हम अपना खरीद सकते हैं। आपका क्या मुद्दा है? 5 साल में आप जो लड़ने के लिए आए मेरे विधानसभा में, आपका क्या मुद्दा है? क्या मुद्दा है? कुछ पता ही नहीं है क्या मुद्दा है। बस क्या मुद्दा? जेडीयू उम्मीदवार हैं सोनम सिंह, इनके गांव के युवा ने पूछा आपके पास मुद्दा क्या है, आपका विधानसभा के लिए विजन क्या है? विधायक उम्मीदवार खामोश रह गई, ना विजन बता पाई ना मुद्दा, और खुद कहने लगी क्या मुद्दा है, मुद्दा खेलने लगी। चलिए यहां आ जाइए, यहां तू मैं और क्या क्या हो रहा है जरा देखिए। तो हुआ क्या है, दो हल्के पद मालूम ही होगा आपको। ऐसे एक तरफ मोदी शाह और एक तरफ योगी आदित्यनाथ। वही वाला खेल समझ लीजिए। क्यों है मैं बताता हूं। तुम गुंडाई करोगे, तुम मुझे मारोगे, दे तेरे की है तेरे की। विशाल ज्योति देव अग्रवाल लिखते हैं। कानपुर में बीजेपी के सांसद देवेंद्र सिंह भोले, सांसद यानी दिल्ली में बैठने वाले भाई साहब देवेंद्र सिंह भोले और योगी सरकार में राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला के पति अनिल शुक्ला वारसी के बीच भयंकर तू मैं हो गई। और उसके बाद तो आप देख रहे हैं, मैं कह रहा हूं ना, सिर्फ फुटबॉल तेज है। अब आइए यहां देखिए। एक मिनट भाई, एक मिनट सर, यातायात माह चल रहा है, बगैर नंबर प्लेट के वाहन चलाया जा रहा है। आगे बढ़ो जी। क्यों? एक मिनट, आप धक्का कैसे धक्का दे रहे हो? धक्का दोगे? अगर कोई सवाल पूछ रहा है यातायात जी, कितने माह हो गए इसको जी? आप कहाँ पे तैनात हैं? इस समय कहाँ पे तैनात हैं?
मतलब आम जनता के लिए नियम है और अधिकारी ऐसे खुलेआम फर्राटा भर रहे हैं। तो नियम शर्त बराबरी हो दर्ज, ये कहते हैं। यूपी लखीमपुर खीरी यातायात जागरूकता सप्ताह चल रहा है। एसडीएम पलिया अविनाश कुमार बिना नंबर प्लेट की गाड़ी से जा रहे थे। पब्लिक ने जब बिना नंबर प्लेट की गाड़ी को लेकर सवाल पूछा तो भड़क गए। अब देखिए हालत तो खराब हो गई। पहले तो लगा कि निकल जाएंगे लेकिन बचे नहीं। और जाते आते जरा देखिए हालत क्या है। ये जा रहे हैं भाई साहब टोपी लगा के, और ये दूध ढो रहे हैं, मतलब दूध बेचेंगे। तो सीखने वाली बात यह है कि ये अपना कोई भी काम करें, दूध बेचें या कोई प्रोफेसर किसी क्लास को पढ़ा रहा हो, इंजीनियरिंग। अब ये देखिए, ये कहते हैं जाट एसोसिएशन ने डाली है। जब एक मुगल को साइकिल पर दूध ले जाते समय मुगल अपने मजहबी लिबास में देखा तो महसूस हुआ क्यों मुगलों के विचार मजबूत हैं। जहाँ एक तरफ मुगल अपने मजहब को प्रदर्शित करने में बिल्कुल शर्म महसूस नहीं करते, वहीं दूसरी तरफ हिंदू जरा सी तरक्की होने पर तिलक लगाने में ऐतराज मानने लगता है। ये धर्म की बात है। और उसमें मुगल शब्द का इस्तेमाल मुसलमान कह सकते थे, लेकिन नहीं, यो नफरत लिपटी हुई है ना दिमाग में, वही परोसी जा रही है। और देखिए आगे लिखती हैं करिश्मा अजीज, क्या लिखती हैं इसका जवाब। जानकर दुख हुआ कि मुगलों को आज भी तुम्हारे घर पर आना जाना लगा हुआ है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।